हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलबियर बैलेंस में। तो देखिए, सबसे पहले आज हम अपनी पोजीशंस देख लेते हैं कि किस तरीके से आज हमने ट्रेड लिया और फिर हम मार्केट का एनालाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप फैशन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी पोजीशन बताता हूँ। तो देखिए, जो हमारा मेन अकाउंट है बेसिकली जिससे हम एक्चुअली ट्रेड लेते हैं, उसमें आप देखिए आज हमने 45,000 का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, दो ट्रेड लिए थे हमने, एक बैंक निफ्टी में और एक निफ्टी में। क्या ट्रेड्स थे, किस तरीके से हमारा वहां पे चला और बेसिकली क्या लॉजिक था उसके पीछे, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये अकाउंट बता देता हूँ। तो पहला तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 45,000 का प्रॉफिट होता है। ये हमारा जो मेन अकाउंट है। अच्छा, जो दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसमें देखोगे तो मैं आपको इसमें पहले पोजीशन बता देता हूँ। देखिए, रिफ्रेश कर देता हूँ और इसकी भी मैं पोजीशन रिफ्रेश कर देता हूँ, है ना, दोनों की, ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी रहे कि समझ में आए। ठीक है, ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें, और इसके भी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये वाला जो ट्रेड था ना दोस्तों, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत यूजफुल इंसाइट्स मिलेंगी। किस तरीके से बेसिकली अगर आपका एनालिसिस पहले से है और आप पहले से अगर प्रिपेयर हो तो कितनी वो हेल्पफुल रहता है आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलिए आइए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का। देखिए, निफ्टी आज है ना, ये जो था आप देखोगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, मोरोबोजो कैंडल, और दूसरी ही कैंडल में आप देखोगे इन्वर्टेड हैमर बना, और ये बिल्कुल कहाँ बना दोस्तों, रेजिस्टेंस के नीचे। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो इसका लो भी ब्रेक किया था। तो एक परफेक्ट पोजीशन थी यहाँ पर हमें सेल करने के लिए। और नीचे आप देख सकते हो हमारे पास जो मूविंग एवरेज था उसके बीच में क्या था, काफी गैप भी था। फिर हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, उसके पीछे का दोस्तों मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं यहाँ पे, ना, आप देख सकते हैं, तो सेकंड कैंडल पे आप देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, तो सेकंड कैंडल में ये जो बैंक निफ्टी है ये एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे थी। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर एक इंडेक्स सपोर्ट पे है और दूसरे ने अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होता है, फेक ब्रेकआउट होता है। तो बेसिकली जब निफ्टी में ये एक सेकंड कैंडल बनी यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने क्या था, रेजिस्टेंस पे था। मुझे ये लग रहा था कि यहाँ से निफ्टी हो सकता है क्या करे, रिवर्सल दे दे। और ये ऑलमोस्ट 3-4 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये मेरा रूल भी है कि अगर एक इंडेक्स सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है और दूसरे ने एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, तो 80 to 90% ऑफ द केसेस वो क्या होता है दोस्तों, रिवर्सल ले लेता है और वो एक फेक ब्रेकआउट होता है। तो बस इस एंटिसिपेशन पे कि ये एक फेक ब्रेकडाउन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स लेके ऊपर जा सकता है, तो जहां मुझे कॉल शॉर्ट करना था बेसिकली, वहां पर मैंने क्या किया, पुट शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रेड है दोस्तों, ये कोई मेरा रेगुलर ट्रेड नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं। इसलिए मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो ना, जो क्वांटिटी है वो कितनी दी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे केवल दिखाऊं आपको, आप क्वांटिटी देख सकते हो, केवल मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी, 100 क्वांटिटी ली थी, मतलब 2 लॉट ही लिए थे। और 2 ही लॉट से आप देख सकते हो हमें यहाँ पे 156 की प्रीमियम 123 हो गई थी। मैंने एग्जिट कर लिया था 1:1 पे ही, यहाँ पर मैंने कर लिया था क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंटल ट्रेड था। और ऊपर से अगर आप देखोगे ना, इसकी प्रीमियम अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कितनी हो गई, 56 पे क्लोज हुई है। मैंने 123 पे बुक किया था, पर रिग्रेट नहीं है इस चीज का कि मैं और वेट कर लेते तो ज्यादा मिलता। क्यों, मैंने पहले ही बोला है ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड था, जस्ट बिकॉज कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्योंकि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में इतने समय से, तो मैंने कहा कि भाई जब 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट एक फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, अगर कोई एक दूसरा इंडेक्स सपोर्ट पे होता है, डेफिनेटली यहाँ से इसको क्या लेना चाहिए, रिवर्सल लेना चाहिए। हो सकता है कि ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता और यहाँ पर हमारा एसएल हो जाता, बट मैंने कहा ना, इसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की या फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन होने की, ये कितनी है दोस्तों, ये 80 से 90% है। उस पर मैंने बेसिकली बेट लिया और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड में यहाँ पर हमारे पार्शियल सा कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ। हाँ, अब जो हमारा मेन अकाउंट है जिसमें हमने बेसिकली ट्रेड लिया है वो कौन सा है, वो ये वाला है जिसमें हमें आज 45,000 का प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, एक बैंक निफ्टी का लिया है जहाँ मैंने 47,600 का सी बाई किया था, यहाँ पे हमें लॉस हुआ, और एक 22,300 का पी यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था, बेसिकली यहाँ पे सेलिंग की थी, यहाँ हमें 61,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप अगर चाहो तो मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे मैंने क्या किया था, निफ्टी का जो पी था यहाँ पे 141 पे क्या किया था, सेल किया था 11 बजे के आसपास, और एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट पे ही मैंने इसको क्या किया है, क्लोज किया। ये तो खैर कुबेंस इंडिया का ये अलग है, ये 1527 पे आप देख सकते हो, नहीं ये भी नहीं है, कौन सा है, कहाँ हुआ, ये 80 पॉइंट्स पे, ये हमारे यहाँ पे ट्रेड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया था।
जो एसएल हिट हुआ वो कौन सा हुआ दोस्तों, वो हमारा बैंक निफ्टी का हुआ था। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 385 के आसपास कॉल जो था वो बाई किया था और 358 पे यहाँ पर हमारा एसएल हो गया। क्या लॉजिक था, आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक करके चेक करते हैं निफ्टी का। तो कहाँ निफ्टी में हमने ट्रेड लिया था, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 15 मिनट में जो दूसरी कैंडल बनी थी ये एक फेक ब्रेकडाउन कैंडल थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा एक्सपेरिमेंटल वाले ट्रेड में तो टारगेट हिट हो गया था। इसमें कहाँ मैंने ट्रेड लिया, इस पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जब मार्केट ने एक रिवर्सल के बाद यहाँ से कह सकते हैं क्या दिया, पुल बैक। आप देखिए दोस्तों क्या हुआ ना, प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, फिर मार्केट ने क्या किया, पुल बैक दिया। और आप देख सकते हैं ये जो पुल बैक है ये ऑलमोस्ट इस पूरे मूव का 50% पुल बैक है। और उसके बाद इस सपोर्ट के ऊपर है ना मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया। और ये हमारे मूविंग एवरेज जो है 20 मूविंग एवरेज इसके भी ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज जो था हमारा फ्लैट था। तो बेसिकली वी आर अबव बोथ द मूविंग एवरेज और हमें एक बुलिश कैंडल मिली और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी क्रॉस किया। तो यहाँ सारी चीजें जो थी वो वैलिडेट हो रही थी। एक बार अगर मैं आपको परसेंट विलियम्स और इंडिकेटर और बताऊं इस पॉइंट पे 1045 पे निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1045 पे -18 है ना। मतलब ये बिल्कुल जो था हमारे तीनों चीजें यहाँ पर हमको क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया और ये अल्टीमेटली थोड़ा सा साइडवेज चला, इनिशियली ऊपर की तरफ थोड़ा साइडवेज चला और लास्ट में अल्टीमेटली इसने हमें टारगेट दिया। और बेसिकली मुझे लग रहा था, क्योंकि जब क्या होता है दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अप मूव आता है और उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज मूव करता है, ये बेसिकली कौन सा पैटर्न बनता है दोस्तों, हमारा फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनता है। तो उसका एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, एक अप मूव, तो वही हुआ, लेकिन वो लास्ट में हुआ। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ, टारगेट हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर मैं आपको ले चलूँ 5 मिनट में, यहाँ बेसिकली हम ऑप्शन बाई करते हैं। यहाँ पे अगेन है ना, आज दोस्तों मेरे से एक ट्रेड मिस हो गया अगेन, बिकॉज वही चीज हो गई ना, मैं थोड़ा सा वॉच नहीं कर पाया बाकी ट्रेड्स के चलते। कौन सा ट्रेड, ये वाला ट्रेड आराम से मैं ले सकता था। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ये है ना एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया सपोर्ट लेवल के ऊपर, दोनों मूविंग एवरेज ऊपर हैं, ये भी ऊपर है, विलियम्स परसेंट आप इंडिकेटर मैंने चेक किया था वो भी फेवरेबल थे। बट अगर ले भी लेता ना दोस्तों तो क्या होता है, ये इतने बड़े अप मूव के बाद ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे 1:1 देता और फिर यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ एक पुल बैक आया था, यहाँ पे हम एक कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकल जाते। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम ले भी लेते तो कुछ खास बेनिफिट हमें नहीं होता। तो निफ्टी की केवल एक 15 मिनट में जहाँ पे बेसिकली हमने ऑप्शन सेलिंग करी थी, पुट शॉर्ट किया था, वहां पर हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरा ट्रेड जो बैंक निफ्टी का लिया था वो कौन सा लिया था मैंने, वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ हमारा सेलिंग हुआ ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम। कौन सा ट्रेड था दोस्तों, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक मैंने जो ट्रेड लिया था दोस्तों वो आई थिंक यहाँ पे ही लिया था। मैंने कहाँ लिया वो ट्रेड दोस्तों, ये वाली कैंडल पे देखिए, ये वाली कैंडल थी। इस कैंडल का हाई अगर आप देखोगे तो कितना था, 835। नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया और हम दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर भी थे। और अगर आप बोलो तो मैं आपको परसेंटेज हमारे इंडिकेटर से भी चेक करा लेता हूँ कि ये भी हमारे फेवर में होगा। 11 बजे की कैंडल अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें बैंक निफ्टी में 11 बजे की कैंडल कहाँ गई, 11 बजे की कैंडल बैंक निफ्टी में ये वाली कैंडल। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल ये -6.3 था ना, -20 के ऊपर था। तो तीनों चीजें ये हमारे फेवर में थी। तो यहाँ पर बेसिकली एक बुलिश ट्रेड ऑन था, हमने क्या किया था, इस पॉइंट पे आके एक कॉल बाई कर लिया था बैंक निफ्टी का। बट अनफॉर्चुनेट इवेंट में हुआ क्या दोस्तों, देखिए इसे तो कहते हैं ना, थोड़ी सी यहाँ पर हमारी किस्मत भी खराब थी कि ये ऊपर की तरफ गया, हालांकि बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं था, स्लो मोमेंटम था, लेकिन फिर ये एग्जैक्टली कहाँ गया, नीचे, और एग्जैक्टली इसके लो पे आके नीचे। देखिए इसने क्या किया, इस वीक में लोअर वीक में यहाँ हमारा ऐसे लिख किया, तो उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें अपने दिया। तो दोस्तों ये तो देखिए होता रहता है, ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो बस आप देख सकते हो ये जो हमने लो के नीचे जो हमारा ऐसा लगाया था हमने, जस्ट इसके वीक ने बस ये है ना पूरा का पूरा हमारा गेन कर दिया। थोड़ा सा डीप एसएल होता है, जनरली मैं रखता नहीं हूँ, मेरा फिक्स एसएल रहता है। उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक लॉस देखने को मिला। हालांकि फिर ये ना वही चीज हुई है, रिकवर होने के बाद आराम से हमें बहुत अच्छा सा टारगेट दिखेगा। तो यहाँ पे जो आप लॉस देख रहे होंगे दोस्तों हमारे सेकेंड अकाउंट में,
कौन सा, ये वाला अकाउंट में आप जो देख रहे हो, सेकंड वाला जो पोजीशन है जिसमें आप लॉस देख रहे हो -16,000 का, ये इसी वजह से है, जस्ट बिकॉज उसके लो ने क्या किया था, यहाँ पर हमारा एसएल हिट करा दिया और उसके बाद फिर वो टिका। और आप देख सकते हो प्रीमियम में एग्जैक्टली कितनी हो गई, 534। मैंने ली कितने पे थी, ये शायद मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हो ये मैंने लिया कितने पे था, 386 पे लिया था, 358 का एसएल लगाया है यहाँ पे मेरा, और ये अल्टीमेटली क्लोज हुई 534। आसानी से यहाँ पर भी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, बट नेवरदलेस ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने आज 45,000 का प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपको लास्ट फिर निफ्टी का बता दूं, फिर निफ्टी में कोई ट्रेड ही नहीं था आज, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है फिर निफ्टी का, और आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर ट्रेड था ही नहीं, ठीक है। ये ट्रेड था नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, बट अगेन वही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, एक तो ये जो हमारा मूविंग एवरेज है ये दोनों ऊपर की तरफ थे, मतलब मार्केट बुलिश मोमेंटम में था, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा क्या था, एक सपोर्ट, तो और यहाँ पे जो हमें गैप मिल रहा था वो भी क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था। ये सारे फैक्टर्स के कारण शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बनता नहीं है। तो दूसरा विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर भी आप चेक करोगे ना, तो वो भी हमारे फेवर में नहीं है। दूसरे ट्रेड्स थे पॉसिबल, एक ट्रेड ये था, यहाँ पे हम ले सकते थे, बट अगेन क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो ये यहाँ पे इसकी वैलिडिटी जो थी खत्म हो गई। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो कहीं भी किसी पॉइंट पे हमें ऐसा नहीं मिला जहाँ पे हम क्या कर सकते थे, जहाँ पे हमें कोई ट्रेड बना सकते थे फिर निफ्टी में 5 मिनट में। तो थोड़ा सा मार्केट फिर निफ्टी का चौपी था एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सेम चीज आप देखोगे दोस्तों 15 मिनट में ये इसी चीज हुई, यहाँ पे एक ट्रेड अच्छा खासा बन सकता था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिया। एक तो पहले ही ऊपर की विक, नीचे की विक कोई नहीं थी, ऊपर की विक क्या इंडिकेट करती है, सेलिंग प्रेशर। दूसरा इसकी कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया, बट ओवरऑल अगर मैं देखता ना यहाँ पे विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर का, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखिए कौन सी कैंडल है, 10:30 की, फिर निफ्टी की 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको ले चलता हूँ, 10:30 की ना, आप देखोगे क्लियरली, आप देखोगे बिल्कुल फ्लैट थी और बीच में थी -20 से -80 के बीच में। और हालांकि अगर आप देखोगे भी ना, तो 5 मिनट का हो फिर निफ्टी का या 15 मिनट का हो, रिफ्रेश हो गया, ये 15 मिनट का हो, कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ एक्सेप्ट ये लास्ट उसमें, है ना। आप देखोगे कि ओवरऑल मार्केट इसका ऊपर गया, लेकिन फिर ऑलमोस्ट नीचे भी आ गया, है ना। तो जो बेसिकली इंडिकेशन कर रहा था हमारा कौन सा, विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर, कि मार्केट क्या रह सकता है साइडवेज, वो था। बस एक निफ्टी में लास्ट मोमेंटम के कारण बैंक फिर निफ्टी में भी हमें आखिरी में मोमेंटम देखने को मिला, और यहाँ पर भी कोई एक ऐसा पोटेंशियल ट्रेड नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों हमेशा प्रेफर करता हूँ क्या, कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो हों मैं वो लूँ। उससे क्या होगा ना दोस्तों, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने से एक तो आपके जो चांसेस हैं एसएल के वो थोड़े मिनिमाइज हो जाएंगे, और भले आप प्रॉफिट कम कमाओ बट आप लॉसेस जो हैं वो कट शॉर्ट करो, कम से कम करो, ताकि ओवरऑल आपका इक्विटी कर्व ग्रो करे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट।